नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि लाल ईंट बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। लाल ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बिजनेस की पूरी जानकारी देने के लिए बहुत ही कम वीडियोस ऑनलाइन मिलती हैं और अगर मिलती भी है तो पूरी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको लाल ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में सब कुछ बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे लाल ईंट बनाने का बिजनेस क्या है, इस बिजनेस का स्कोप और डिमांड भी बताएंगे, साथ में इस बिजनेस का क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या मशीन लगेगी और मशीन और रॉ मटेरियल के अलावा आपको क्या क्या इंतजाम करने पड़ेंगे इस बिजनेस में, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, कौन कौन सा लाइसेंस आपको इस बिजनेस में ज़रूरत पड़ेगी। साथ में हम आपको बताएंगे लाल ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रोसेस क्या है बनाने का और अंत में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिनकी सहायता से आप ये लाल ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सफल हो जाएंगे। तो अगर आप भी इस बिजनेस की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं लाल ईंट बनाने का बिजनेस क्या है। दोस्तों, ये एक निर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है जिसमें मिट्टी हुआ, दूसरे अन्य रॉ मटेरियल हुआ, इनका उपयोग करके ईंटों का निर्माण करते हैं और ये ईंटें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की ईंटों का जब आप उत्पादन करते हैं और इनको मार्केट में सेल करते हैं तो बस यही ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तब इस बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है। दोस्तों, लाल ईंटों की पूरे देश में बहुत ज़्यादा लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर एक बजट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देती है सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण कार्य में ही देती है। इसके अलावा दोस्तों, एग्रीकल्चर और ग्रामीण इलाकों में भी इसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है। जगह जगह स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो इनमें इस ईंट का जरूर उपयोग होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के कारण इस लाल ईंट का स्कोप और डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि रेड ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। तो पहला रॉ मटेरियल तो आप जानते हैं मिट्टी लगेगा, जो कि मुख्य कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। इसके अलावा बालू आपको लगेगा, मिश्रण सही से हो जाएगा मिट्टी का, इसलिए आपको बालू लगेगा। जल जरूरत पड़ेगी मिश्रण बनाने और मोल्डिंग प्रक्रिया के लिए। इसके अलावा आपको कुछ फ्यूल्स लगेंगे, जैसे कि ईंट जलाने के लिए कोयला या फिर लकड़ी है या फिर गैस है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की भट्टी है। तो ये तमाम तरीके की आपको रॉ मटेरियल लगने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें मशीन कौन सी लगेंगी। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली मशीन, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मिक्सिंग मशीन लगेगी जो रॉ मटेरियल को अच्छे से मिलाने में काम आती है। इसके अलावा दोस्तों, ईंट बनाने की मशीन भी आती है जिसको ब्रिक मेकिंग मशीन बोलती है, या अलग तरह की ईंटों को आकार दे देते हैं, तो ये मशीन लगेगी। इसके अलावा भट्टी, जो कि आपको उच्च तापमान पर गर्म करने के लिए ईंट को यूज़ होता है। ये भट्टी आपकी फ्यूल से जलने वाली, मतलब कोयला से जलने वाली भी हो सकती है, लकड़ी से जलने वाली भी हो सकती है, गैस से जलने वाली भी होती है और आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी भी वाली भी भट्टी आ गई हैं। ये सब जितनी भी मशीन है दोस्तों, ऑटोमेटिक मशीन भी आती हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी आती हैं और फुली ऑटोमेटिक मशीन भी आती हैं। तो ये आपके क्या बजट है उस हिसाब से होता है, क्योंकि जैसे ही आप फुली ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जाएं, जो मशीन का कॉस्ट है वो मशीन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आपको चयन करना है कि आप किस लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। मशीन की बात हो गई, रॉ मटेरियल की बात हो गई। अब कुछ ऐसे अन्य इंतजाम लाल ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जरूरत पड़ेगी। पहली है वाटर, पानी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी है बिजली, एक अच्छा स्थान जहां पर ईंटों को सुखाने के लिए भी जरूरत पड़ेगी, आपके मशीनों को रखने के लिए भी जरूरत पड़ेगी और आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी स्टोर करने में जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको फैक्ट्री का सेटअप करना होगा, डेकोरेशन करना होगा। भट्टी जो कोयला की हो सकती है, इलेक्ट्रिक हो सकती है, फिर गैस की हो सकती है, वो हमने आपको अभी बता ही दिया है। सुरक्षा कुछ इंतजाम करने होंगे, जिससे कि ये बड़े मात्रा में टेम्परेचर बढ़ता है इसमें, तो इसमें आपको सेफ्टी भी रखनी होगी। कच्चे माल की स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। 8 से 10 मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक क्षेत्र में आपको इसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि लाल ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कुल कितना इन्वेस्टमेंट होगा। मशीनरी की लागत की अगर बात करें दोस्तों, जो हमने वीडियो में भी आपको बताया कि मशीनरी की डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर मशीन ले रहे हैं। कोई 6 लाख की मशीन भी आती है, कोई 10 लाख की भी मशीन आती है, कोई 15 की भी आती है, कुछ 20 की भी आती है। ये जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उतना ज़्यादा आपकी मशीन कॉस्ट आ जाती है। जितनी ज़्यादा फुली ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जाएंगे ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कच्चा माल जो कि आसानी के साथ आपको मिल जाएगा, मिट्टी हुआ, बालू हुआ, जल हुआ,
और इसके अलावा कर्मचारी जो भी आप मैन पावर ले रहे हैं उन पे आप देख लीजिए कि पर मंथ अगर 8 से 10 हज़ार पर मंथ एक मैन पावर का भी है तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। इसके अलावा आपको लॉजिस्टिक कुछ ईंटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी इन्वेस्टमेंट लगेगा। फैक्ट्री अगर आपके पास लगाना चाहते हैं और बड़े लेवल पर लगाना चाहते हो फैक्ट्री का भी आपको निर्माण करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे खर्च हो सकते हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो अगर आप इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं सभी मशीनों को लगाकर भी तो 20 से 25 लाख में आप आसानी के साथ छोटे लेवल पर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें मशीन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसके अलावा तो ये छोटे मोटे खर्च ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लाल ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो कुल कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। दोस्तों कमाई आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ईंटों का, किस क्वालिटी पर कर रहे हैं और कितने में आप बेच रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम मान के चलें कि आप प्रति 1000 ईंट पर आप 500 से 1000 रुपये कमा सकते हैं, मतलब एक ईंट 1 रुपये की भी बेच सकते हैं, कई जगह ये 3 रुपये की भी बिक रही है, कई जगह इससे कम में भी बिक रही है। तो ये डिपेंड करता है आपके मार्केट के हिसाब से। अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक ईंट आप 1 रुपये में बेच रहे हैं और अगर आप एक महीने की 1 लाख ईंट भी बनाते हैं और उनको सेल करते हैं तब भी आप आसानी के साथ 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लाल ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लाइसेंस कौन कौन सा लगेगा। तो लाइसेंस पहला तो दोस्तों ये है कि कोई इसमें धुआं उठता है जो पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा हानि होती है तो पर्यावरण डिपार्टमेंट से आपको मंजूरी लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपने फैक्ट्री बनाई है तो फैक्ट्री के हिसाब से निर्माण जो भी आप कर रहे हैं वो परमिट आपको लगेगा लोकल अथॉरिटी से। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं नगर पालिका से या उद्योग विभाग से। इसके अलावा अगर बड़े पैमाने पर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लगेगा। इसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपका बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है और वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा में आ रहा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि लाल ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत आसान है। कच्चा माल आपने लिया, उसको मिक्स किया, एक मोल्ड दिया, आकार दिया, उसको सुखाया, इसके अलावा उसको जलाया, गर्म किया, पैकिंग किया और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बहुत ही आसानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस के साथ आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो गया और इसमें आपको सफल होना है तो आपके लिए क्या टिप्स हैं। सबसे पहला टिप तो यही है कि हाई क्वालिटी वाले आपको रॉ मटेरियल का चयन करना होगा। अच्छी मिट्टी होना चाहिए, अच्छी बालू होना चाहिए, तमाम तरह के जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट की क्वालिटी पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। वो मजबूत होना चाहिए, अच्छी आकार का ईंटें बनना चाहिए, समय पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जो भी ग्राहक है या कस्टमर है उसको समय पर अगर आप ईंट भेजेंगे तो आपका आगे भी इसमें अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये हुआ कि आप मैन पावर कम लगेगी और एक आगे चल के जो ऑटोमेटिक मशीन आपने ली है वो कॉस्ट भी आसानी के साथ निकल जाएगी। आपका जो भी लोकल मार्केट है उसका ज़रूर आपको स्टडी करना है कि लोकल मार्केट में किस तरह की ईंटों का ज़्यादा डिमांड है और किस तरीके की ईंटें आप बेच सकते हैं और कहाँ पर बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो भी है कानून के दायरे में करें, जिससे कि अगर आप एक बार सफल हो जाएंगे तो आपको कम से कम पीछे बैकफुट पे नहीं आना पड़ेगा और कानूनी रूप से आपका बिजनेस सही से रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि इस बिज़नेस से जुड़ी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी करें। कुछ भी अगर पूछना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि लाइक और कमेंट ही हमें बताया कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की बिजनेस की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बेल आइकन उसे दबा दें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।